इसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है, तो जो हमारी लाइट होती है ना, जो भी लाइट होती है ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो क्या होती है हमारी, एक बार रिफ्लेक्ट होकर किसी सरफेस से दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या था, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पढ़ा था हमने क्लास 7 में पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में। तो क्या होता है, पेरिस्कोप होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, हम दो मिरर्स को इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करके इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, प्लेस करते हैं इसको इस तरीके से। तो जब ये बाहर से क्या आती है, कोई भी लाइट रेज आती है, तो यहाँ पे क्या आती है, पहले रिफ्लेक्ट यहाँ पे पड़ती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वही लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है जो ए लेंस के लिए थी, सॉरी ए मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो यहाँ पे जो बी मिरर है इसके लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रेज हो जाती है। यही इंसिडेंट रेज क्या होती है, फिर हमें इस तरीके से दिखाई देती है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास रखा हुआ, हमें क्या करना है, ओवर इस ऑब्जेक्ट के पीछे देखना है। यहाँ पे कोई हमारा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमें इसे देखना है। तो इसके लिए क्या होता था, ये पेरिस्कोप यूज होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो रही है, फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही थी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हुई, फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइट का एक, इसको क्या मान सकते हैं, एक कैरेक्टर होता है लाइट का ये भी, कि वो क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो फिर से क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मल्टीपल इमेज भी इसी के बेस पे बनती है, जब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी मल्टीपल इमेज भी बनती है। और मल्टीपल इमेज देखा होगा आपने कि जब क्या होता है, जब आप बार्बर की दुकान पे जाते हो ना, बार्बर शॉप पे जाते हो जो बाल काटते हैं, तो वहाँ पे दो टाइप के इस तरीके से मिरर लगे होते हैं। एक मिरर में तो आप देख रहे होते हो, यहाँ पे आप बैठे रहते हैं इस तरीके से, और एक मिरर ठीक आपके पीछे लगा रहता है। तो दोनों मिरर की जब इमेज देखते हो आप, तो आपका पीछे वाला सिर भी दिखाई देता है और आगे से भी आप दिखाई देते हो। तो वहाँ पे क्या बनती है, मल्टीपल इमेज बन रही है ना वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी किस बेस पे बनती है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमारा जो फेस है वो आगे दिख रहा है, और पीछे से भी क्या हो रहा है, जो मिरर है वो कर रहा है, मिरर से पीछे वाले मिरर पे इमेज बन रही है ना, और वो पीछे वाली जो मिरर के जो इमेज बन रही है वो इसकी हमारे शरीर की, वो हमें कहाँ पे दिख रही है, वो हमें इधर दिख रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, मल्टीपल इमेजेस बनती है हमारी। अब जो हमारा मल्टीपल इमेज वाला है, हम कह सकते हैं कि टू और मोर मिरर प्लेस्ड अराउंड एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, दो या दो से ज्यादा मिरर्स को क्या करें, एक ऑब्जेक्ट के थोड़ा अराउंड में रख दें, वो भी किसी एंगल पे। ठीक है, तो वहां से क्या फॉर्म होता है, हमारा मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, जो ये होता है कैलियोडोस्कोप होता है ना जो हमारे पास, वो क्या होता है, जो कैलियोडोस्कोप होता है, ये भी क्या करता है, कलरफुल, बहुत ही जो ब्यूटीफुल दिखने वाले जो इमेजेस होते हैं, देखा होगा आपने कई सारे इमेजेस क्या होते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल से इमेजेस दिखते हैं हमें, तो वो भी क्या होते हैं, कैलियोडोस्कोप में दिखते हैं हमें। तो इस कैलियोडोस्कोप को आप क्या कर सकते हो, घर में भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ एक एक्टिविटी करके। एक्टिविटी आप ये घर में भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये आप घर में भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, आप 3 पीसेस लोगे मिरर के। ठीक है, इस तरीके से सेम पीसेस लोगे, आपने मिरर के 3 पीसेस लिए। ठीक है, इन पीसेस को क्या करोगे आप, अब देखो जो मिरर होता है उसकी एक साइड में क्या होती है, एक साइड में इस तरीके की कोटिंग होती है ना, ठीक है, सिल्वर कोटिंग होती है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को इस तरीके से प्लेस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्हें एक प्रिज्म की तरह क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ठीक है, एक प्रिज्म की तरह क्या कर सकते हो, आप प्लेस कर सकते हो। जैसे एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, इस तरीके से आप रख के, दो आपने इस तरीके से रखे, और फिर एक ऊपर से इस तरीके से एक प्रिज्म के शेप का आप इसे बना दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक कार्डबोर्ड लोगे और उस कार्डबोर्ड को इस तरीके से राउंड करोगे इसके ऊपर से। ठीक है, राउंड करके क्या होगा, ये इस तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखोगे आप,
तो कार्डबोर्ड पे एक छोटा सा होल करोगे उसमें देखने के लिए, ठीक है। और नीचे क्या करोगे, नीचे यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे एक ग्लास लोगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे इस तरीके का राउंड, उसको यहाँ फिक्स कर दोगे। अब फिर आप क्या करोगे, नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा आपका, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट को देखोगे आप यहाँ से क्लिक करके, इस पॉइंट से आप क्लिक करोगे ना इसके अंदर, तो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है हमें ये बहुत एक कलरफुल ब्यूटीफुल उसमें दिखेगा, इमेज में दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये आप कैलेंडोस्कोप आप क्या कर सकते हो, घर में बना सकते हो इसे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, घर में बना सकते हो। इसमें आपको 3 रेक्टेंगुलर चाहिए होंगे, मिरर चाहिए होंगे। इन मिरर को क्या करना है, जो जहाँ पे इमेज बनती है मिरर पे, इन साइड्स को इस तरीके से अंदर की तरफ रख के इस तरीके का प्रिज्म बनाना है, ठीक है। मतलब जो बाहर वाली साइड है ये क्या है, कोटेड है, और जो अंदर वाली साइड होगी वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्टेड वाली होगी, ठीक है। तो वहां नीचे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और जब यहाँ से देखेंगे तो हमें एक ब्यूटीफुल सा बहुत अच्छा क्या दिखेगा, वहाँ पे मल्टीपल इमेज दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज दिखेगी और वो मल्टीपल इमेज हमें बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पे एक होता है ना डिजाइनिंग टाइप का दिखेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एट लास्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सनलाइट, ठीक है। तो हमने बहुत सारी लाइट्स देखी, ठीक है, लाइट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो अब हमारे पास आता है सनलाइट। तो हमें सनलाइट का जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है, क्या वो व्हाइट होता है या फिर वो कलर्ड होता है, ठीक है। तो हम क्या एक एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई विंडो है जहाँ से क्या होती है, धूप अंदर आती है, जहाँ से सनलाइट अंदर आती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस विंडो के यहाँ पे आपकी विंडो है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लोगे, एक बोल लोगे, ठीक है, एक क्या लोगे, कटोरी लोगे, ठीक है। उस कटोरी में क्या करोगे, पानी भर दोगे। पानी भरने के बाद उसमें क्या करोगे, एक पीस मिरर लेना है आपको, उसको इस तरीके से आप क्या करोगे, आधा पानी में प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो अब जब प्लेस करोगे आप उसको यहाँ पे अंदर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगी, ये खिड़की ये आपकी जो विंडो है ये किसी दीवार के ऊपर होगी ना रखी हुई, ठीक है। तो जब क्या होगी, सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी ना, आपकी जो सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी यहाँ से, वो पानी में टकर के क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिखेगा एक कलरफुल रीजन दिखेगा यहाँ पे एक, ठीक है। आप एक बार घर में इसको ट्राई करना कि एक बॉल लेना, उस पर एक मिरर के पीस को क्या करना, इस तरीके से ड्रिप करना पानी में, ठीक है, पानी से भर देना उसे, ठीक है। और फिर उसको क्या करना, खिड़की के सामने रखना जहाँ से क्या आती हो, धूप अंदर आती हो। तो आप देखोगे वहां से कि लाइट रिफ्लेक्ट होके दीवार पे एक कलरफुल क्या बना रही है, शेप बना रही है, एक कलरफुल शेप दिखेगा आपको, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो सनलाइट होती है हमारी वो क्या होती है, कलर्ड होती है, ठीक है, व्हाइट नहीं होती है, कलर्ड होती है वो, ठीक है। और बेसिकली जो हमारी सनलाइट होती है ना, वो 7 रंग का मिक्सचर होती है, 7 कलर्स का क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा जैसे कलर्ड इमेज बनी हमारी, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और टेस्ट किया, हमने एक प्रिज्म लिया, हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, हमने इस तरीके का क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है। और जब हमने इस पे क्या किया, सनलाइट को क्या किया, सनलाइट को इंसिडेंट करवाया, तो क्या हुआ, जो हमारी ये लाइट थी ना, ये क्या हो गई, 7 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो गई, 7, ठीक है। तो ये होता है विथ क्योर। ये जो सनलाइट है ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई और क्या हो गए, प्रिज्म ने उसे क्या किया, 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 7 कलर से अलग-अलग हमारे, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विथ क्योर बोलता हूँ, ठीक है। विथ क्योर मीन्स क्या होता है, V मीन्स वायलेट, ठीक है, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन होता है, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज और R मीन्स रेड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गई, 7 पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। जब क्या होता है, जब लाइट जो हमारी है, जो सनलाइट है, जब वो क्या होती है 7 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है।
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका जो हमारा एप्लीकेशन है, देखा होगा आपने, जो इसके क्या होते हैं, जो आपने रेनबो देखा होगा ना, तो वो क्या है, नेचुरल डिस्पर्जन है। ठीक है, नेचुरल डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वहाँ पे। और हमने प्रिज्म वाला भी आप करके देख सकते हो, एक प्रिज्म आता है मार्केट में, उसको क्या करोगे आप, जब लाइट के सामने रखोगे, ठीक है, एक काम करना, जब आप प्रिज्म लोगे ना, तो आप क्या करना, उसे जब सनलाइट में रखोगे तो उसके पीछे एक पेपर रख देना इतना बड़ा। ठीक है, एक पेपर रखोगे तो पेपर पे जब वो लाइट पड़ेगी यहाँ से इंसिडेंट होके, जब प्रिज्म के अंदर से निकल के जब वो पेपर पे पड़ेगी, तो वो 7 कलर्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे साफ साफ। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का जब सनलाइट क्या होती है, 7 पार्ट्स में 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, जो हमारा रेनबो होता है ना, वो भी क्या होता है, वो भी इसी तरीके से डिस्पर्ज होता है। अब जो हमारी कैसे होता है, जब रेनी सीजन होता है तो रेन की जो ड्रॉप होती है हमारी, एक रेन की ड्रॉप क्या होती है, इस टाइप की होती है ना, तो ये भी क्या है, सेम टू सेम प्रिज्म की तरह है। थोड़ा बहुत जो ड्रॉपलेट होती है हमारी, इस तरीके की होती है ना ड्रॉपलेट, इस तरीके की होती है ड्रॉपलेट। तो जब भी क्या होता है कि सनलाइट हल्की, जब क्लाउड पूरी तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है, तो सनलाइट जब इन पे पड़ती है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है ये। ठीक है, इस तरीके की क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो जब भी क्या होती है, जब भी यहाँ पे सनलाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती है, ये भी क्या हो गया, प्रिज्म टाइप का हो गया ना, प्रिज्मेटिक हो गया ये भी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से 7 कलर्स में क्या हो जाती है, यहाँ पे सनलाइट डिवाइड हो जाती है। ऐसी दूसरी ड्रॉपलेट में होता है हमारा 7 पार्ट्स में कलर डिवाइड हो जाता है, फिर और वहाँ पे क्या दिखता है, रेनबो का शेड दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्पर्जन होता है यहाँ पे नेचर में है। और आप इनका भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो इसे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल आप कौन सा कर सकते हो घर में, वही बॉल वाला, एक बॉल लेना, उसमें क्या करोगे आप, उसमें एक मिरर का पीस क्या करोगे, ड्रॉप करोगे एक वाटर में। ठीक है, और जब उसको क्या रखोगे, सनलाइट के सामने रखोगे, तो जो सन रेज होती है वो क्या होगी, पानी के यहाँ पहले मिरर पे जाएगी, फिर पानी पे पड़ेगी वो लाइट। ठीक है, यहाँ पे पानी होगा ना, तो पानी पे पड़ेगी वो लाइट, और फिर दीवार पे पड़ेगी। ठीक है, जब दो तीन मीडियम से होके रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तब जाके क्या हो रही है, वो 7 पार्ट्स में क्या हो जाती है, ये हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट।